ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हो गया है। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपका थोड़ा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का ज्यादा चांसेस होता है, तो ये क्वेश्चन कवर करते ही आपका पूरा सिलेबस का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है, मटेरियल का दिया है, लेबर का दिया है। ठीक है, अब मटेरियल का जो दिया है उसमें दो मटेरियल यूज हुआ है, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। तो दो मटेरियल जहां पे भी यूज होगा तो उसमें आपको थोड़ी सावधानी से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लेबर एक ही रहता है, लेबर में कोई डबल नहीं होता है। हाँ, आगे चल के कभी आप देखोगे स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड, तो वहां पे भी आपको यही कंसेप्ट मटेरियल वाला फॉलो करना रहेगा, बाकी कुछ अलग नहीं होगा। तो अभी मटेरियल में एक्स मटेरियल है और वाई मटेरियल है, उनका स्टैंडर्ड यूनिट कितना है, 4 यूनिट्स एट द रेट ₹4 पर यूनिट। मतलब एक यूनिट बनाने के लिए हम कितना, अगर अब मैं क्वेश्चन का यहाँ पे बताओ, हाँ, तो एक यूनिट बनाने के लिए आपको एक्स का जो मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल, वो आपका 4 यूनिट्स होगा और उसका रेट क्या होगा, 4 पर यूनिट। ठीक है, ₹4 पर यूनिट। और वाई का कितना यूनिट लगने वाला है, एक यूनिट बनाने के लिए वाई का जो रॉ मटेरियल है वो 6 यूनिट लगेगा और उसका रेट क्या है, ₹3 पर यूनिट। ठीक है, अब आपका एक्चुअल जो मटेरियल यूज हुआ है वो कितना है, तो एक्स मटेरियल जो यूज हुआ है 25,000। अब यहां पे देखो, अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे 4 यूनिट था, ये पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन था, बट यहाँ पे जो है आपके ओवरऑल एक्चुअल जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके बेसिस पे दिया है। जैसे लास्ट सम में था वैसे यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन कितना किया है, तो 6,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। तो 6,000 यूनिट का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल कितना लगा है, तो एक्स का मटेरियल यूज हुआ है 25,000 और y कितना यूज हुआ है 36,000। और रेट क्या है, तो x का रेट है 4.2 पर यूनिट और y का है 2.7 पर यूनिट। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, वही हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल रेट, या फिर प्राइस, यहाँ पे आप प्राइस लिखोगे, ये निकाल लेते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे आपका दो मटेरियल है एक्स एंड वाई, तो आपको दोनों का एक्स और वाई का दोनों का लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी में एक्स और वाई दोनों लिखना होगा, प्राइस में भी आपका एक्स और वाई का दोनों का लिखना होगा, यहाँ पे भी आपका एक्स और वाई दोनों लिखना होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना था, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना होगा, हमने 4 यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए आपका 4 यूनिट ऑफ एक्स लग रहा है। मतलब अगर आपको 6,000 यूनिट बनाना है तो कितना लगेगा, 24,000 यूनिट्स। तो आपका स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लग रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लग रहा है, 24,000 यूनिट्स। तो 24,000 ये कहां से आया, तो 4 × 6,000, यहां से आप समझ जाओगे। और y का कितना लग रहा है, 6 यूनिट लग रहा है, तो 6 × 6,000 कितना हो जाएगा आपका, 36,000 ये हो जाएगा। आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दोनों मटेरियल का मिल गया, एक्स और वाई दोनों मटेरियल का आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल चुका है। अब एक्चुअल क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है 25,000 एंड 36,000। ठीक है, अब स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, तो स्टैंडर्ड प्राइस एक्स का कितना है, एक्स का है ₹4 पर यूनिट और वाई का कितना है, ₹3 पर यूनिट। ठीक है, एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस है एक्स का 4.2 पर यूनिट और यहाँ पे y का है ₹2.7 पर यूनिट। ठीक है, अब हमने ये डेटा निकाल लिया है, इसके बेसिस पे अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा सम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, मटेरियल प्राइस वैरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वैरिएंस, तो मटेरियल प्राइस वैरिएंस, अब यहाँ पे आपको दो हैं, एक्स और वाई दो मटेरियल हैं, तो दोनों का साथ में निकालना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला क्या है आपका मटेरियल प्राइस वैरिएंस का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मटेरियल प्राइस वैरिएंस का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो मैं ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मटेरियल प्राइस वैरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस x का पहले निकालते हैं। ठीक है, तो x का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 और एक्चुअल प्राइस कितना है x का 4.2, 4 - 4.2
इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारा कितना है एक्स का 25,000, ठीक है। तो अभी इसको कैलकुलेट कर लो, 4 माइनस 4.2 इंटू 25,000, तो ये आ रहा है आपका 5,000 एडवर्ड्स, ये आ रहा है आपका 5,000 एडवर्ड्स। अब हम लोग सिमिलरली y का करेंगे, तो y का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, y का स्टैंडर्ड प्राइस है 3 रुपीज और एक्चुअल प्राइस है 2.7, तो 3 माइनस 2.7 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है y का, तो एक्चुअल क्वांटिटी है 36,000, तो इंटू 36,000 कर दो, तो यहाँ पे 3 माइनस 2.7 इंटू 36,000, तो ये आ रहा है आपका 10,800 फेवरेबल, ठीक है। आपको यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका निकल चुका है, दोनों मटेरियल्स का एक्स और वाई दोनों का निकल चुका है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x का निकालते हैं हम लोग, तो x का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, तो x का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 24,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, तो एक्चुअल क्वांटिटी x का है 25,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस x का कितना है, तो स्टैंडर्ड प्राइस है x का 4, तो हमारा यहां पे आ जा रहा है 4,000 एडवर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली y का निकाल लो, y का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, तो y का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 36,000 है, तो 36,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी y का कितना है, अगेन 36,000 ही है, और इनटू क्या करोगे स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस y का कितना है 3 है। अब यहाँ पे 36,000 माइनस 36,000 इज 0, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नील आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हम लास्ट क्या करने वाले हैं, लास्ट हमारा है आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक सेकेंड बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो पहले हम x का करेंगे, x का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, x का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 24,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 25,000 है, इनटू एक्चुअल प्राइस कितना है, तो एक्चुअल प्राइस है आपका हाँ x का एक्चुअल प्राइस है 4.2, तो इसको करोगे तो कितना आ रहा है देखो, 24,000 इंटू 4, ये कितना आ रहा है आपका 96,000 माइनस 25,000 इंटू 4.2, ये आ रहा है आपका 1,05,000, तो 1,05,000 आ रहा है ये। अब ये है आपका x का, अब इसको माइनस कर दो, 96,000 माइनस 1,05,000। बच्चों जो फॉर्मेट में दिया होता है वैसे ही माइनस किया करो, नहीं तो अगर आपका एडवर्स आ रहा होगा तो यहाँ पे कैल्सी में गलत दिखा देगा, तो ये हमारा माइनस है तो इसलिए एडवर्स आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक हमको मिल चुका है हमारा तीनों वेरिएंस, हमको तीनों वेरिएंसेस मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको मिल चुका है प्राइस वेरिएंस, ये आपको मिल चुका है यूजेज वेरिएंस, और यहाँ पे आपको मिल चुका है x का कॉस्ट वेरिएंस। अभी y का कॉस्ट वेरिएंस निकालना बाकी है, तो y का भी एक बार कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं फटाफट। तो y का कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है y का 36,000
इंटू स्टैंडर्ड प्राइस y का कितना है 3 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, तो 36,000 इंटू 2.7, ये कितना आएगा देखो 36,000 इंटू 3, यार आपका 1,08,000 माइनस 36,000 इंटू 2.7, राइट, 97,200। अब 1,08,000 माइनस 97,200 करोगे तो आपका आ रहा है 1 सेकेंड 10,800, ठीक है, तो 10,800 आपका ये फेवरेबल आ रहा है, ठीक है, तो 10,800 आपका फेवरेबल आ गया ये। अब हमको सब कुछ मिल चुका है। अब क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, आप लोग समझ के ले लेना थोड़ा सा। क्रॉस वेरिफिकेशन का फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वरायंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वरायंस प्लस मटेरियल यूजेज वरायंसेस, ठीक है। तो अभी हम पहले x का करते हैं, x का मटेरियल कॉस्ट वरायंस कितना आ रहा है, तो x का मटेरियल कॉस्ट वरायंस कितना आ रहा है देखो, x का मटेरियल कॉस्ट वरायंस 9,000 एडवर्ड्स है, तो अभी यहाँ पे प्राइस वरायंस पहले देख लो कितना है, x का प्राइस वरायंस है 5,000 एडवर्ड्स, तो ये 5,000 एडवर्ड्स है तो नेगेटिव में आ जाएगा, और आपका प्लस कर दोगे मटेरियल यूजेज वरायंस ऑफ x, तो x का ही रखना है यहाँ पे, आपका ये एडवर्ड्स है, ये भी एडवर्ड्स है तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा, तो यहाँ पे -4,000, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -5,000 -4,000, तो ये इज इक्वल्स टू -9,000, दैट इज आपका 9,000 एडवर्ड्स हो जाएगा। अब ये आंसर और ये आंसर आप मैच करो, x का कॉस्ट वरायंस कितना आ रहा है 9,000 एडवर्ड्स, यहाँ पे भी 9,000 एडवर्ड्स आ रहा है, तो हमारा सम सही है। अब हम मटेरियल कॉस्ट वरायंस का वो जो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला था वो y के लिए अप्लाई करते हैं, तो y के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मटेरियल प्राइस वरायंस ऑफ y कितना है 10,800 फेवरेबल है, तो यहाँ पे माइनस का कोई साइन नहीं आएगा, 10,800 फेवरेबल, प्लस क्या कर दोगे आप मटेरियल यूजेज वरायंस, तो मटेरियल यूजेज वरायंस कितना है नील है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 10,800 फेवरेबल, तो 10,800 फेवरेबल आ रहा है। यहाँ पे भी देखो आप 10,800 फेवरेबल आ रहा है आपका मटेरियल कॉस्ट वरायंस y का, ठीक है, तो ये आपका मटेरियल वरायंसेस हो गए आपके इस सम के, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इसके बाद हम लेबर वरायंसेस का स्टार्ट करेंगे रफ करके, ठीक है, तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी मैं इसको रफ करके यहाँ पे लेबर वरायंसेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो लेबर वरायंसेस बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगा, इसको रफ करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लेबर वरायंसेस अगर कर रहे हैं तो क्वेश्चन में एक बार वापस से जाना पड़ेगा, लेबर के डेटा देखते हैं हम लोग, तो स्टैंडर्ड लेबर जो दिया है 3 आवर्स पर यूनिट दिया है, और एक यूनिट का कितना प्राइस है ₹2 पर यूनिट, ठीक है। अब 3 घंटे लग रहे हैं, अगर 3 घंटे लग रहे हैं आपको एक यूनिट बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट लिख सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड आवर्स कितना हो सकता है आपका, स्टैंडर्ड आवर्स 3 घंटे लग रहे हैं एक यूनिट बनाने के लिए, और आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो 6,000 यूनिट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 × 6,000, तो ये आ जाएगा 18,000, ठीक है, तो ये आपका 18,000 आवर्स है, ये आपका 18,000 आवर्स है आपका स्टैंडर्ड आवर्स। अब स्टैंडर्ड रेट जो दिया है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड रेट दिया है आपका लेबर्स का ₹2 पर यूनिट, तो ₹2 पर यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 6,000 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 12,000 यूनिट्स, सॉरी 12,000 रुपीज स्टैंडर्ड आपका रेट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे एज इट इज ₹2 लिखना है, यहाँ पे आप एज इट इज ₹2 पर यूनिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर्स निकालना है, तो ऑलरेडी दे रखा है 17,000, इट इज 17,000 आवर्स लिख सकते हो, एक्चुअल रेट ऑलरेडी दे रखा है 2.2 रुपीज पर यूनिट, आप एज इट इज, आपका काम यहाँ पे खत्म होता है।
चलो बच्चों, तो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमको बस फॉर्मूला में पुट करके सारे आंसर एक एक करके निकालने हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं लेबर रेट वैरिएंस। तो लेबर रेट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? और यहाँ पे एक चीज अच्छी ये है कि आपको एक ही लेबर का करना है, मतलब यहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड वो वाला कंसेप्ट नहीं है, तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। लेबर रेट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपीस माइनस एक्चुअल रेट है 2.2 इनटू एक्चुअल आवर्स कितना है? तो एक्चुअल आवर्स है 17,000 आवर्स। तो ये 17,000 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस 2.2 इनटू 17,000। तो ये कितना आ रहा है? 3,400 एडवर्स। 3,400 एडवर्स आ रहा है बच्चों, नेगेटिव है इसलिए एडवर्स आ रहा है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगला जो है हमारा है लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? स्टैंडर्ड आवर्स है 18,000 माइनस एक्चुअल आवर्स कितना है? तो एक्चुअल आवर्स है 17,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट है हमारा 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2000। फेवरेबल आएगा बच्चों ये, ठीक है। अब हमको लेबर रेट वैरिएंस मिल चुका है, एफिशिएंसी वैरिएंस मिल चुका है। अब हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट वैरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला बताओ फटाफट। लेबर का कॉस्ट वैरिएंसेस, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमको कैसे मिलता है? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ये हमारा फॉर्मूला बनके निकलता है। अब स्टैंडर्ड रेट कितना है? तो स्टैंडर्ड रेट है 2 इनटू स्टैंडर्ड आवर्स है 18,000 माइनस एक्चुअल रेट है हमारा 2.2 इनटू एक्चुअल आवर्स है 17,000। अब इसका आपका निकल के आता है 36,000 माइनस 2.2 करो, कितना आ रहा है? 17,000 इनटू 2.2 37,400। तो आपका 36,000 माइनस 37,400 करते हो तो आप आता है 1,400 एडवर्स। ये हमारा मिल गया मटेरियल कॉस्ट सॉरी लेबर कॉस्ट वैरिएंस। अब हम लोग वो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला आगे लगा रहे हैं। तो वेरिफिकेशन के फॉर्मूले से अगर मैं बोलूं लेबर कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल्स टू लेबर प्राइस रेट वैरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। लेबर रेट वैरिएंस हमारा कितना है? 3,400 एडवर्स है तो माइनस में आ जाएगा 3,400 नेगेटिव प्लस लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस कितना है बच्चों? तो लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस है 2,000 फेवरेबल है तो 2,000 एज इट इज लिख दो। क्या हमारा आंसर आ रहा है 1,400 माइनस में आ रहा है दैट इज एडवर्स। 1,400 एडवर्स आ रहा है, मतलब क्रॉस चेक करने से हमको ये पता चल रहा है हमारा सम सही है। अब बच्चों हमने ये क्वेश्चन को फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ये टॉपिक आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगेगा, आप वीडियोस बहुत ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाई है हमने, छोटे छोटे वीडियोस है, 2-3 वीडियोस है, आप एक बार रेफर कर लोगे आपका हार्डली 1 घंटे के अंदर आपका पूरा कंसेप्ट हो जाएगा और ये टॉपिक आपको आराम से 10 से 15 नंबर दिला सकता है आपके एग्जाम में। तो इस टॉपिक को मैं बोलूंगा कभी भी बिल्कुल मत छोड़ के जाओ। हाँ, बच्चों को कंफ्यूजन होता है थोड़ा फॉर्मूला में, बट अगर आप लॉजिकली सोचने जाओगे तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। प्राइस का अगर देख रहे हो वैरिएंस तो प्राइस पे फोकस करो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू आपका एक्चुअल आवर्स कर दो। वही आप अगर यूजेज पे फोकस कर रहे हो तो यूजेज में आपका क्वांटिटी मैटर करता है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करना है आपको। तो ये चीजें अगर आप छोटी छोटी चीजें माइंड में रखोगे तो आपका ये टॉपिक बहुत सिंपल और बहुत स्वीट हो जाएगा, बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और ये टॉपिक मैं यहीं पे रैप अप करता हूं। मिलेंगे अगले लेक्चर में
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।